स्वार्थ के कारण सभी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट को भी दरकिनार करा। और आप जो कह रहे हैं ईडी का आरोप बहुत संगीन है। ईडी ने ये कहा है कि के कविता साउथ लिकर लॉबी का हिस्सा थी। 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स इन्होंने आम आदमी पार्टी के लीडर्स को दी है कि 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने ली है। इसीलिए मनीष सिसोदिया जी की बेल जो है रिजेक्ट करी थी। दिल्ली शराब नीति में अब केजरीवाल का बचना मुश्किल है। टाइम्स नाउ नव भारत ने ऑपरेशन कॉकटेल में एक खुलासा किया है। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट आने वाली है, उसकी एक्सक्लूसिव कुछ पॉइंटर्स हमारे पास है और इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बांसुरी स्वराज। मैम, सीएजी की रिपोर्ट के कुछ अंश हमारे पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई, जिसमें साफ तौर पर तो ये दिख रहा है कि कुछ निजी चीज के लिए राजस्व को नुकसान पहुंचा है, वो भी 10, 20, 50 करोड़ नहीं, 2000 करोड़ का। क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से ये इतना बड़ा खुलासा हुआ है। पहले तो इतनी निर्भीक पत्रकारिता के लिए आपके नेटवर्क का मैं आभार और अभिनंदन करती हूँ। मैं कहूंगी बौखलाने वाले आंकड़े आए हैं। अपने 100 करोड़ के किकबैक के चक्कर में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता का 2002 करोड़ रुपए का घोटाला करा है। मतलब एक कोविड का वक्त जहां हमारे देश के प्रधान सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्री वैक्सीन करवा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता ग्राउंड पे उतरे थे सेवा करने के लिए जनता के, उस समय केजरीवाल सरकार ने अपने कुछ चुनिंदा लिकर बैरन्स को 144 करोड़ की लिकर लाइसेंस की फीस माफ करी। रीटेंडरिंग अगर करते तो 890 करोड़ का नुकसान दिल्ली की पब्लिक को नहीं होता। अरे इनके डिपार्टमेंट्स ने टाइमली परमिशंस तक नहीं ली, इनके डिपार्टमेंट्स ने प्रोसीजर फॉलो नहीं करा, उससे 941 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ऊपर से आप ये देखिए 27 करोड़ रुपए का घोटाला सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि केजरीवाल सरकार ने गलत तरीके के डिपॉजिट्स लिए। मतलब ये दिल दुखाने वाली और शॉकिंग बातें हैं। केजरीवाल सरकार, मैंने कहा ना, केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त थी। ये एक निकम्मी सरकार है जिसने कोई विकास के कार्य नहीं करे और केवल दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी करी है शराब घोटाले में। राजस्व का नुकसान यानी कि जनता का नुकसान, क्योंकि ये पैसा पूरा जनता का था। पूरा दिल्ली की पब्लिक का पैसा है, हम जैसे सभी लोगों का पैसा है और 2002 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करा है। ये मैंने कहा ना, दिल दहकाने वाले आंकड़े आए हैं। ये ईडी भी यही बात कह रही है कि के कविता 100 करोड़ रुपए का लेन देन चीजें हुई हैं और यही बात सामने है कि 100 करोड़ रुपए के लिए 2000 करोड़ का पूरा नुकसान का नहीं, बहुत रिपोर्ट में आया है। एक और है कि एक एक्सपर्ट की राय और गवर्नमेंट और मिनिस्टर की राय में बहुत नीति जो बनाई थी वो बिल्कुल विचलित थी। वो उस एक्सपर्ट की राय थी कि आप एक आदमी सिर्फ 2 टेंडर ले सकता है, लेकिन मिनिस्टर ने बोला कि एक आदमी 2 जोन टेंडर ले सकता है, जो 54 किस तरीके से 280 को इतना करोड़। इन्होंने अपने स्वार्थ के कारण सभी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट को भी दरकिनार करा। और आप जो कह रहे हैं ईडी का आरोप बहुत संगीन है। ईडी ने ये कहा है कि के कविता साउथ लिकर लॉबी का हिस्सा थी। 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स इन्होंने आम आदमी पार्टी के लीडर्स को दी है। यही बात यदि आपको याद होगा, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट करी थी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पाया था कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गया है कि 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने ली है। इसीलिए मनीष सिसोदिया जी की बेल जो है रिजेक्ट करी थी दिल्ली हाईकोर्ट ने। मैम, ये भी है कि होलसेल का जो काम होता है किसी भी, तो गवर्नमेंट अपने टेकर लेती है, अपने अंडरटेकर लेती है, ओन कंपनी है, चाहे होलसेल का हो चाहे खुदरा बिक्री का हो, सब काम प्राइवेट के हाथों दे रखा था। मैंने कहा ना, सारे के सारे डिसीजंस एक तो ऐसे समय में जब कोविड था, जब इनको जनता जनार्दन की फिक्र करनी चाहिए थी, जब इनको देश की आर्थिक व्यवस्था की, दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था की फिक्र करनी चाहिए थी, उसके बजाय इन्होंने केवल अपनी जेबें भरने का काम करा है और सारे के सारे एक्सपर्ट्स को दरकिनार करा। इन्होंने केवल अपना राजनीतिक हित देखा, केवल अपना आर्थिक स्वार्थ देखा और ये ईडी के भी आरोपों में भी दिख रहा है, सीएजी की रिपोर्ट में भी दिख रहा है और अभी तक जितने कचहरी के ऑर्डर्स हैं उसी के कारण तो सारी की सारी बेलें रिजेक्ट हो रही हैं। कचहरी की बात करें तो सुनवाई हुई थी दोनों के बीच में,
अरविंद केजरीवाल के वकील ने साफ तौर पर कहा कि हमको डर लग रहा है कि कहीं हम गिरफ्तार न हो जाएं। जब ईडी समन भेजती है हम इसलिए नहीं जा रहे हैं पूछताछ के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया कहें या फिर संजय सिंह उनको गिरफ्तार कर लिया था, तो उन्हें भी डर लग रहा है, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। पर आज ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने किसी प्रकार का इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। सॉरी, आई डू दैट अगेन। आज ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने किसी प्रकार का इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो ये भी बोला, इनसे पूछा कि आप कल जा रहे हैं क्या जांच में, तो इनके वकील ने साफ मना कर दिया। ये देखिए, ये बहुत ही आम आदमी पार्टी के जो सरगना है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, ये आम आदमी के आवरण में बहुत ही खास आदमी है। ये वीवीआईपी सिंड्रोम से ग्रसित हैं। जो कहते थे कि मैं आम जनता हूं, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, चाहे हमने ऑपरेशन शीश महल भी चलाया था, चीजें नहीं थी, हर चीज का कहा था कि ना मैं गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, और वो चीजें आज वीआईपी बन गए। आप देखिए, ये वो हैं जिन्होंने शपथ खाई थी अपने बच्चों की, ये कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन आज इन्होंने युति करी है ना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ। तो मैं बता रही हूँ, इसीलिए दिल्ली की जनता का इन पर से विश्वास उठ गया है। हमारे साथ बांसुरी श्राव जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास उठ गया है। जिस तरीके से वो बनते थे मैं आम आदमी, लेकिन वो एक खास वीवीआईपी आदमी, और जिस तरीके से बताया सीएजी की रिपोर्ट इनका एक्सक्लूसिव टाइम्स ऑफ भारत में उन्होंने कहा है कि जनता माफ नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 100 करोड़ रुपए के लिए 2002 करोड़ के जनता का पैसा लूटा है। कैमरामैन बुलेट के साथ अमित गौतम, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।